अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको और ये एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स की इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और थ्योरम जो है आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने को कहा है। तो मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रही क्योंकि आपके पेपर नज़दीक हैं, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आऊँगी। तो आप इस क्वेश्चन को एक नज़र फिर दोबारा देखें। ये हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर हम इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का एक तरीकाकार है कि आप बाहर डिवाइड किए बता सकते हैं कि आपके पास लास्ट में क्या रिमाइंडर होगा। उसका तरीका ये है कि आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, जिसके नतीजे में माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू 1 होती है, हम कहते हैं कि ये वैल्यू a है। रिमाइंडर थ्योरम में से हम a का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर a 1 आ रहा है इसकी वजह से। या दूसरे अल्फाज में आप समझ लें कि आपको यहाँ जो एक्सप्रेशन दी हो उसका आप ये वाला साइन चेंज करके बताएंगे कि ये हमारी a की वैल्यू है और पॉलिनोमियल ऑफ a जो होता है वो रिमाइंडर आता है। तो चलें तरीका देखते हैं। तो हियर a इज़ इक्वल टू 1। हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है। हमारे यहाँ a की वैल्यू 1 है। किस तरीके से? बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के तहत हम यहाँ पर अपने a को 1 कहेंगे और फिर रिमाइंडर मालूम करेंगे। रिमाइंडर क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ a। तो पॉलिनोमियल ऑफ a मालूम करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8। तो पॉलिनोमियल ऑफ a मालूम करेंगे और a हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर। आप इसको पॉलिनोमियल ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 11 इंटू पॉलिनोमियल ऑफ a भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका पॉलिनोमियल ऑफ a या पॉलिनोमियल ऑफ 1 जो है यहाँ पर रिमाइंडर है, तो ये हम रिमाइंडर मालूम कर रहे हैं। 1 क्यूब 1 की इक्वल हो गया 1 स्क्वायर 1 के 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11 माइनस 8। पहले प्लस वाले सॉल्व कर लिए। 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 माइनस 6 माइनस 8। 12 में से 6 माइनस किया 6 आ गया। 6 माइनस 8 माइनस प्लस माइनस 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 कर देंगे और 8 में से 6 माइनस किया 2 आया, और साइन वो होगा जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू का होगा। बड़ी वैल्यू हमारी 8 है और 8 का साइन माइनस है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर -2 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास a की क्या वैल्यू होगी। हेयर a इज़ इक्वल टू, हमने इसका साइन चेंज करके बता देना है कि a की वैल्यू -1 है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे। हमें पहले गिवन क्या है? हमें गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, उसे हम उतारेंगे। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखेंगे, वो हमारा है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x माइनस 8 प्लस 8 सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ a लिखें या पॉलिनोमियल ऑफ -1 लिखेंगे। ये वैल्यू हमारे तमाम x की वैल्यू -1 हो जाएगी। हम हर x की जगह -1 लिख देंगे और अपनी पॉलिनोमियल को इस तरीके से वैल्यू के ज़रिए चेंज कर देंगे। -1 प्लस 8। अब -1 होल क्यूब, -1 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो -1 आंसर आता है। दूसरी तरफ आप ये कहेंगे कि ये अगर ऑड नंबर हो, आपका इवन नंबर ना हो, तो साइन बरकरार रहता है। ये बात आपको समझाई जाती छोटी क्लास में। माइनस साइन अपने स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 जो है वो +1 हो जाएगा, या माइनस साइन इसी 1 की वजह से ख़त्म हो गया। 6 1 ज़ा 6 प्लस 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 11 1 ज़ा 11 मल्टीप्लाई करके साइन को लिखा जाता है, किया नहीं जाता। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए हमने साइन लिखा है, ठीक है। +8। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं लिखा। 11 में से 5 माइनस किया 6 और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। फिर उसके बाद 8 में से माइनस किया 6 2
और बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस साइन नहीं रहेगा और शुरू में प्लस साइन लिखा नहीं जाता, लिहाजा आपका रिमाइंडर या पॉलिनोमियल ऑफ वन हो या रिमाइंडर हो एक ही बात है। यानी हम अगर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो दर हकीकत यही पॉलिनोमियल हमारे रिमाइंडर या बाकी के तौर पे आता है। इसका असल मकसद ये होता है कि अगर हम इस फ्रैक्शन से डिवाइड इस पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में 2 बाकी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास है इस डिवाइडेड बाय x -2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर -2 को +2 में चेंज करके लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू बाय रिमाइंडर थ्योरम। फिर उसके बाद हम अपना पॉलिनोमियल ऑफ x लिखेंगे जो कि है x³ - x² +14। फिर उसके बाद हमने यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ 2 कर देना है, यानी कि a हमारा 2 है, हम हर x की जगह 2 की वैल्यू लिख देंगे। 2³ 2² +14, 2³ हो गया हमारा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 2 को हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं। 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 4 + 14, 4 में 14 प्लस किया 18, रिमाइंडर हमारा आ गया 18। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो उसमें इस डिवाइडेड बाय x +2 है, लिहाजा हमारा यहाँ पर a क्या हो जाएगा, +2 को -2 में चेंज कर देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल ऑफ x यानी अपनी ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे x³ - 3x² +4x - 14। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू ये वाली a लिखनी है यानी -2। हम हर x को -2 में चेंज करते चले जाएंगे, x की वैल्यू -2 पुट कर लेंगे हर जगह हम अपनी इस एक्सप्रेशन के अंदर, और उसके बाद हमने इसको पढ़ के सॉल्व करना है। ये हमारा रिमाइंडर होता है। माइनस साइन जब ऑड नंबर पे आता है तो माइनस साइन बरकरार रहता है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर उसके बाद माइनस साइन इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो जाता है, ये बन गया 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ये माइनस साइन नहीं है, बस ये वाला माइनस साइन हम लिख देंगे। 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस हो गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पढ़ के लिख दिए जाते हैं, ठीक है, किए नहीं जाते। यानी 4 में से 2 माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। अब साइन को पढ़ेंगे और लिख देंगे, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 -14। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 8 और 12 प्लस हुआ, लेकिन जब साइन उतारेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 में 8 प्लस किया 28 हुआ, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 42। ये आंसर आ गया हमारा। अच्छा, एक दफ़ा चेक कर लूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास इसको डिवाइड करना है 2y + 1 से। तो आप यहाँ रफ वर्क में करें, 2y + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये +1 इधर आकर -1 हो गया, और उसके बाद ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर डिवाइड हो गया। आपका y -1/2 है, यानी आपकी a की वैल्यू -1/2 है। तो आप अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर a इज़ इक्वल टू, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि इधर भी कोफिशेंट लगा दिया गया, वरना अभी तक कोफिशेंट नहीं लगा होता था, खाली y + 1 लिखा होता तो हम -1 सिंपली लिख देते। अब यहाँ पर हमारा a इज़ इक्वल टू -1/2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो फिर अब हम पॉलिनोमियल ऑफ y लिखेंगे यहाँ पर, वो हमारा क्या है, 2y - 1 होल क्यूब +6 × 3 + 4y - 9, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल ऑफ -1/2 लिखना है, चूँकि रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा हमारा। ये -1/2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया -1, ठीक है, और होल क्यूब +6 3 + 4 × -1/2 -9। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है या इसे करना है, इसे ऐड करना है या इसे करना है। तो क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मैथ्स होता है ना, तो पहले आपने डिवीजन वाला काम करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, इसलिए पहले मल्टीप्लाई वाले काम होंगे। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 होल क्यूब +6 3 प्लस, ये कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा 2, -9 हो गया। माइनस माइनस, सॉरी,
ये पहले हमने कैंसिल किया, -1, फिर ये -1 +6, फिर ये 3 उतारा, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर ये प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। बड़ी वैल्यू का साइन दोनों सेम है तो किसी का भी साइन लिखा जा सकता है क्योंकि साइन भी सेम है। 3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास 1 आ गया। फिर उसके बाद माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, यानी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो माइनस साइन भी आएगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 6 1 ज़ा 6 -9। अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 माइनस किया, 2 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में 2 प्लस किया 11 और बड़ी वैल्यू का साइन। ये हमारा रिमाइंडर आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। तो यहाँ पर भी आप रफ वर्क में 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 करें, y इधर आकर प्लस हो गया और फिर ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो आपके पास वो रिमाइंडर थ्योरम के तहत a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो अब हम a की वैल्यू लिखते हैं, हेयर a इज़ इक्वल टू 1/2। तो 4 इंटू 1/2 होल क्यूब, सॉरी पॉलिनॉमियल ऑफ x लिखना मैं भूल गई हूँ। आप यहाँ पर पहले स्टेप में लिखते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ y इज़ इक्वल टू 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करें पॉलिनॉमियल ऑफ 1/2। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4 1/2 पर क्यूब आ गया, -4 इंटू 1/2 पर स्क्वायर 1/2 लिख दिया गया, प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया -2 प्लस 3। अब ये कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। अब इनको प्लस कर लेंगे, एलसीएम आ गया 2, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा रिमाइंडर आया 3/2। आंसर है हमारा रिमाइंडर इज इक्वल टू 3/2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी 2y माइनस 1 दिया है तो वही आएगा यहाँ पर भी हमारे पास, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह इक्वल 0 करके a की वैल्यू निकाली हमने, तो वो 1/2 आ जाएगी बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब हम अपना पॉलिनॉमियल ऑफ x लिखेंगे, वो क्या है 2y प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 3 माइनस 4y माइनस 10। ठीक है, अब उसके बाद पॉलिनॉमियल ऑफ 1/2 मालूम करेंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 होल क्यूब माइनस 3 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस 10। अब क्या करेंगे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बोर्ड में इसके तहत मल्टीप्लाई पहले होती है ना, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया -10। अब उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 होल क्यूब, माइनस 6 लिखा, 3 में से 2 माइनस किया 1 माइनस 10, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6 माइनस 10, 8 में से 6 माइनस किया 2 आ गया, -10। अब प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 माइनस किया 8 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन, ये रिमाइंडर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है x माइनस वाई, यानी कि पॉलिनॉमियल ऑफ x गिवन है और डिवाइड करना है x माइनस वाई से। तो आप रफर्क में देखें कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y, या आपने इसका साइन चेंज किया तो नाम रख दिया इसका -y। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे बाय हेयर a इज इक्वल टू y, पॉलिनॉमियल ऑफ x है x रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू द पावर 4। फिर पॉलिनॉमियल ऑफ y क्या हो जाएगा, y रेस टू द पावर 4 प्लस हर x की जगह हम y की वैल्यू डालते जा रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू द पावर 4। उसके बाद वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, y रेस टू द पावर 4, y रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए ये वायरस टू द पावर 4 हुआ। अब बेस सेम हो और ऐड हो रहे हों तो कोफिशेंट ऐड हो जाते हैं, बेस को एक ही बेस
वैल्यू को एक ही बार लिखना है और उसके बाद इसके कोफिशिएंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, 1 2 3, 3y⁴ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है find the value of m if py is equal to this and qy is equal to this, leaves the same remainder when divided by y minus 3। अगर y minus 3 से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों के रिमाइंडर सेम आते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिमाइंडर के लिए हम ये देख लेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम हेयर ए y इज इक्वल टू y माइनस 3 है ना, तो y इज इक्वल टू 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के तहत ये दोनों जो हैं इनके लिए y की वैल्यू या a की वैल्यू a लिखते हैं ना यहाँ पर, a इज इक्वल टू 3 ये आ जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, दो पॉलिनोमियल दिए, एक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ y, एक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ y, वो है हमारा my³ 4y² प्लस 3y माइनस 4। तो हम पॉलिनोमियल ऑफ 3 मालूम करेंगे। अब हर y की वैल्यू 3 हो गई, 3³ प्लस 4 इंटू 3² m इंटू 3³ प्लस 4 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 m प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m वाली टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे, ये प्लस करेंगे दोनों, 36 में 9 प्लस किया तो ये हो गया 45, 45 में से 4 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 41। ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 या रिमाइंडर हो गया। फर्स्ट रिमाइंडर इसको हमने नाम दे दिया। यहाँ पर हम बात को इसकी छोड़ देंगे। अब दूसरी एक्सप्रेशन q ऑफ y लेंगे, वो हमारी है y³ माइनस 4y प्लस m। अब यहाँ पर भी हम q ऑफ 3 यानी कि y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे ताकि ये हमारा रिमाइंडर बन सके। ये फर्स्ट रिमाइंडर था। अब यहाँ पर भी हमने 3 वैल्यू रखी है, हमें 3 गिवन है रिमाइंडर के तहत। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 m। 27 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15, 15 प्लस m q ऑफ 3 था। तो ये रिमाइंडर हमारा जो आया है, ये रिमाइंडर 2 का नाम हम इसे दे देते हैं, रिमाइंडर 2। उन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों का जवाब जो है, दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम होगा। तो हम कहेंगे बाय कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो आपको सूरत हाल दी है उसके मुताबिक आपका R1 और R2 इक्वल हैं दोनों रिमाइंडर। यहाँ पर हम फर्स्ट रिमाइंडर की ये वैल्यू लिख देंगे 27m प्लस 41 और रिमाइंडर 2 की वैल्यू लिख देंगे 15 प्लस m। ये प्लस m इधर आकर माइनस m हो जाएगा, 27m माइनस m, और ये 41 यहाँ प्लस हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 41। ये 27 में से 1 माइनस किया 26m प्लस माइनस माइनस 41 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। और बड़ी वैल्यू का साइन पहले करके देख लूँ, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो। 11 में से 6 5, 3 में से 1 2, तो ये 26 और बड़ी वैल्यू का साइन। अब ये 26 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल किस तरफ आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 26 1 ज़ा 26, m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ये इसका आंसर है और इन्होंने यही कहा था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन में हमें ये दिया हुआ है कि पूरा डिवाइड हो जाता है, और जो चीज़ पूरी डिवाइड हो जाती है तो लास्ट में कुछ बचता है उसके नहीं, तो रिमाइंडर 0 कहलाएगा। तो अभी हम पहले लिखेंगे हेयर a इज़ इक्वल टू -2। इसको देखते हुए हमने लिखा कि ये -2 है, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा है 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k। हम पॉलिनोमियल ऑफ -2 कर देंगे जो कि रिमाइंडर है सॉरी,
-7 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 -3k, ये रिमाइंडर है हमारा, और माइनस साइन बरकरार रहेगा ऑड नंबर की वजह से, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन लिख दिया जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लिख दिया जाएगा, -3k। 4 8 ज़ा हो गया 32, माइनस साइन लिख दिया, प्लस माइनस 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 7 4 ज़ा 28, -12 -3k। पहले हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 60, और बड़ी वैल्यू का साइन, माइनस माइनस प्लस करेंगे ना, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया 60 -12 -3k। अब माइनस माइनस फिर प्लस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, ये हमारा प्लस करने पे हो गया 72 रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या बाय कंडीशन, कंडीशन के तहत हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 है, और रिमाइंडर हमारा क्या है, -72 -3k इज़ इक्वल टू 0। ये 72 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 0 + 72, 0 + 72 तो 72 आंसर आ गया। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर -3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, और माइनस साइन में आंसर आ गया। k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -24 है, ये आंसर आ गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि ये फैक्टर है। अब वहाँ पे कहा था एग्जैक्टली डिविजिबल, और यहाँ पे कहा है फैक्टर, तो फैक्टर 12 का फैक्टर, अगर मैं कहूँ कि 4 12 का फैक्टर है, तो क्या होगा कि 4 जो है 12 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आपको वो फैक्टर दें या आपको वो एग्जैक्टली डिविजिबल कहें, तो दोनों सूरत में आपके पास रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे भी यही पोजीशन है, तो हेयर a इज़ इक्वल टू, इसको देखते हुए हमारा a -2 है, और पॉलिनोमियल ऑफ x हम लिखेंगे, सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ y गिवन है, तो पॉलिनोमियल ऑफ y लिखेंगे 3y² - 4ry - 4r²। अब हम पॉलिनोमियल ऑफ -2 मालूम करेंगे, रिमाइंडर की वजह से, हमें रिमाइंडर थ्योरम की वजह से y की वैल्यू हमें जो है वो दी गई है -2, तो हमने हर y की जगह -2 लिख दिया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, माइनस साइन इसकी वजह से ख़त्म हो गया, इवन नंबर की वजह से, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8 r हो गया, -4r²। ये आपका रिमाइंडर आ गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, बाय कंडीशन रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब हमारा -4r² + 8r + 12 इज़ इक्वल टू 0 हो रहा है। ये मैंने जो है इसको ज़रा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम इसके r के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, 12 4 सा क्या होता है, 12 4 सा 48, 48 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 48 आए, और बल्कि अभी हम इसको पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस में, ये प्लस वाला माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में, और 0 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 0 तो 0 रहता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 12 4 ज़ा 48, 48 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 48 आए, और ये साइन आपको बताता है कि उन फैक्टर्स को आप माइनस करें तो माइनस करने पे -8 आंसर आए। तो 12 और 4 ही ऐसे फैक्टर हैं। अब रही बात साइन की, सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लगेगा और इसके साथ डिफरेंट, ये कहलाता है हमारा ब्रेकिंग टर्म ब्रेक, सॉरी मिडल टर्म ब्रेक। तो इसकी मैंने वीडियो चढ़ाई हुई, आप ये चीज़ वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4r² - 12r + 4r - 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया 4r, तो यहाँ पे बचा हमारे पास r, और 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, यहाँ से हमने लिया 4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास r -r 4 3 ज़ा 12 इक्वल 0। r -3 जब हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 4r + 4, ये 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा r -3 × r + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 4 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो आपकी दो वैल्यूज़ आ गई हैं r की, r -3 इज़ इक्वल टू 0 एंड r + 1 इज़ इक्वल टू 0। r ये यहाँ आकर प्लस हो गया 3, और ये -1, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारा आंसर आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।